हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें युंगमिंग पैलेस के एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि आगे की तरफ आ रहे थे और वो कहने लगते हैं, लिन फैंग तुम फाइनली आ ही गए। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें मिलने के लिए कोई लड़की इस जगह पे आई है। अब वहाँ पे एंसेस्टर की बातें सुन के दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कहने लगता है, क्या कोई लड़की आई है? वैसे तो आपको पता होगा मास्टर के आगे पीछे बहुत ही ज्यादा लड़कियां पड़ती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मास्टर भी उनके साथ में बातें करेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन लड़की कहाँ की लड़की। वैसे भी मास्टर कुन्यू ने कहा था कि मास्टर लिन फैंग को किसी भी लड़की के साथ में चिपकने मत देना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं युंगमिंग पैलेस के वो एंसेस्टर कहने लगते हैं, वैसे हाँ वो लड़की बोल रही थी कि वो यहाँ पे लिन फैंग की पुरानी दोस्त है। अब वो ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वो लेडी वहाँ पे धीरे धीरे चलते हुए आने लगती है और वो कहने लगती है, बहुत ही ज्यादा वक्त हो गया ना हमने एक दूसरे को देखा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो आगे की तरफ बढ़ रही थी जहाँ पे साउटियान भी बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसके पास में चला गया था और वो उसे ध्यान से देखने लगता है, जहाँ पे देखते उसे पता चल गया था कि ये यहाँ पे नॉर्थ सी की प्रिंसेस है। और वो सोचने लगता है, सच ने इसने यहाँ पे हेवनली गॉड रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया, वो भी मास्टर से पहले। आखिरकार ऐसा कैसे किया? वहीं पे दूसरी तरफ नॉर्थ सी के प्रिंसेस को देखते हुए लिन फैंग कहने लगता है, सच में बहुत वक्त हो गया हमने एक दूसरे को देखा नहीं। और वैसे कल्टीवेशन के मामले में तो तुम तो बहुत ज्यादा आगे निकल गई। अब वहाँ पे लिन फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते एकदम से वहाँ पे वो प्रिंसेस लिन फैंग का हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लिन फैंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। दूसरी तरफ साउटियान तो कहने लगता है, ये क्या कर रही हो? बट हम देखते वो प्रिंसेस कहने लगती है, लिन फैंग मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में डुअल कल्टीवेशन करो। तो गाइज मैं बता दूं, इस कल्टीवेशन में दोनों पार्टनर होते हैं और एक दूसरे के साथ में मिलकर कल्टीवेशन करते हैं। अब ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग तो एकदम से घबरा गया था और वो पीछे की तरफ होते हुए कहने लगता है, ये तुम क्या सी बातें कर रहे हो? वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान को देखते हैं जो कि नौटंकी कर रहा था। वो कहने लगता है, मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते। और हम देखते वो अपना मुंह बना रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ युंगमिंग पैलेस के एंसेस्टर को देखते जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो गैस मैं बता दूं, ये यहाँ पे कुन्यू के ग्रैंडफादर हैं। हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में लिन फैंग की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगता है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने अभी तक इसके साथ में कुछ भी नहीं किया, मुझे एक्सप्लेन करने का वक्त तो दीजिए। बट हम देखते वहाँ पे एंसेस्टर उसे चाटा मारते। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके कुछ टाइम के बाद में हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पे नॉर्थ सी की प्रिंसेस कहने लगती है, मिस्टर लिन फैंग मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट करना पड़ा। वैसे हाँ ये सब कुछ करने का मेरा इरादा नहीं था, मैं तो बस ऐसा चाहती थी कि तुम मेरे साथ में एक फॉरबिडन एरिया में चलो जहाँ पे मुझे जाना है। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, कौन सा फॉरबिडन एरिया और आखिरकार वो है कहाँ पे? लिन फैंग की बातें सुन के हम देखते वो लेडी कहने लगती है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्टोरी है। बहुत ही पहले हमारा क्लैन गॉड रिलम में पूरी तरीके से डोमिनेट करता था और उसके अंडर में बहुत ज्यादा चीजें आती थी और बाद में जाके बहुत ही कुछ हुआ जिसकी वजह से हमारा क्लैन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा और हमारे एम्परर को 9 नेदर में पूरी तरीके से सप्रेस किया गया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग के सिर्फ कॉन्शियसनेस के अंदर जहाँ पे गॉडेस थी वो कहने लगती है, सच में मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होगी और ये उस क्लैन से बिलोंग करेगी। अब हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ नॉर्थ सी की प्रिंसेस कहने लगती है, तब से हमारा क्लैन का सब कुछ यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा और मुझे हमारे क्लैन की इज्जत जो कि पूरी तरीके से डूब गई है उसको वापस लेकर आना है। और वैसे भी बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है, तो हमें इसके लिए तैयार होना होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे नॉर्थ सी की प्रिंसेस कहने लगते, जिसके बाद में मुझे इस फॉरबिडन एरिया के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पे आ गई और मुझे बस अपने एंसेस्टर के ट्रेजर्स को वापस लेकर जाना है और इसीलिए मैं एंशिएंट गॉड कंटिनेंट में भी गई थी। और वैसे लिन फैंग तुम्हें मेरा पार्टनर होने की नाटक करना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें मेरा कल्टीवेशन ड्यूअल बनना पड़ेगा, ऐसा दिखाना पड़ेगा कि तुम मेरे पार्टनर हो। अब वहाँ पे प्रिंसेस की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग अपना मुंह बना रहा था, थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि
दूसरी तरफ वहाँ पे युंगमेंग पैलेस के एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा भड़क रहे थे, वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं बट हम देखते साउटियान उन्हें रोक रहा था, जहाँ पे साउटियान कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ करने का मेरे मास्टर को क्या फायदा मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो एकदम से लिन फैंग के और उसके बीच में आ गया था और वो कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो और इसके बदले में मेरे मास्टर को कितना क्या मिलेगा, ये सब कुछ वो कह रहा था बट लिन फैंग उसे शांत कर देता है। हम देखते वहाँ पे नॉर्थ सी की प्रिंसेस कहने लगती है हाफ ईयर अगो मैं अपने क्लैन में वापस गई थी ताकि मैं अपने एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट को ले सकूं, बट मेरी लो कल्टीवेशन होने की वजह से इवन कि मेरे क्लैन के एल्डर ने उस आर्टिफैक्ट को देने से मना कर दिया और मेरे क्लैन के मेंबर ने भी ऐसा ही कहा, जिसकी वजह से मैं उस ट्रेजर को नहीं ले पाई। तो प्लीज लिन फैंग तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग कहने लगता है आखिरकार तुम्हारा उस आर्टिफैक्ट को पाना और मेरा तुम्हारा पार्टनर जैसा बनना इसमें क्या इंटर रिलेटेड है, तो मुझे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत। हम देखते वहाँ पे नॉर्थ सी की प्रिंसेस कहने लगती है अगर तुम मेरे ड्यूअल पार्टनर मतलब कि मेरे पार्टनर बन के जाओ वहाँ पे और अगर मैं उन सबको यकीन दिलाने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गई कि तुम और मैं कपल हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग मुझे आर्टिफैक्ट जरूर देंगे हमारे क्लैन का। वैसे भी तुम तो सोर्ड एम्परर के बेटे हो ना, आखिरकार यहाँ पे सोर्ड एम्परर को कौन नहीं जानता, एक बार उन्हें पता चल गया कि तुम सोर्ड एम्परर के बेटे हो तो उसके बाद में एल्डर तो क्या सब लोग मान जाएंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते बीच में वहाँ पे साउटियान बोल पड़ता है, वो कहने लगता है तुम मेरे मास्टर का स्टेटस यूज करना चाहती हो अपने फायदे के लिए, तुम्हें तो पता है मेरे मास्टर कितने ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वैसे भी वो यहाँ पे सोर्ड एम्परर के बेटे हैं और तुम मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर के स्टेटस को ऐसे यूज करना चाहती हो अपने फायदे के लिए। तो मैं आपको बता दूं प्रिंसेस, आपको यहाँ पे और भी ज्यादा पैसे मतलब कि और भी ज्यादा ट्रेजर्स वगैरह ऐड करने होंगे वरना मास्टर काम नहीं करेंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान अपना मुंह बिगाड़ रहा था, जिसको देख के लिन फैंग उसे साइड करता है। हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस कहने लगती है अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाने में पूरी हेल्प करूंगी। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग थोड़ा सा सोचने लगा था और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो लेडी कहने लगते इतना ही नहीं, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरी हेल्प कर दो और मेरे पार्टनर होने का नाटक करके मेरे क्लैन में चलो और मेरे एंसेस्ट्रल एनर्जी को मुझे लेने में हेल्प कर दो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ प्लीज बोलने लगी थी। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वैसे भी मास्टर कुन्यू ने मुझे कहा था कि लिन फैंग का ख्याल रखना, तो यहाँ पे मैं अपने मास्टर लिन फैंग को भला नाटक ही करके भी क्यों ना हो किसी और का पार्टनर कैसे बनने दे सकता हूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं मर क्यों नहीं गया। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे नाटक कर रहा था, जिसको देखकर हम देखते लिन फैंग उसे मारते हुए दूर फेंक देता है और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग नॉर्थ सी के प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहने लगता है वैसे तुम्हारे क्लैन में कोई डेटी है। लिन फैंग की ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस कहने लगती है हाँ हमारे क्लैन में सबसे ज्यादा पावरफुल एक इंसान है जो कि यहाँ पे गॉड किंग रिलम के हाफ स्टेज में है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे ग्रेवयार्ड की गॉड कहने लगती है मतलब कि वो गॉडेस कहने लगती है तुम्हें संभल कर रहना होगा, वैसे भी तुम चिंता मत करो, तुम जा सकते हो। अगर उस क्लैन में गॉड किंग रिलम का कोई गॉड है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारे ट्रेजर्स वगैरह होंगे जो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते लिन फैंग कहने लगता है तो फिर ठीक है प्रिंसेस, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब इसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे नॉर्थ सी की प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरा मतलब कि पोर्टल को ओपन करती है। लिन फैंग जाने वाला था तभी वहाँ पे कुन्यू के ग्रैंडपा कहने लगते लिन फैंग मैं तुम्हें याद दिला दूंगी, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके वापस आना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे रेसेस के लोग क्रिटिसिज्म करें, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना। अब उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है मुझे कुन्यू को भी पूछ लेना चाहिए एक बार, वरना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर उसे पता नहीं चला बाद में यहाँ पे साउटियान ने बता दिया तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि आजकल ये साउटियान मुझसे ज्यादा कुन्यू का एकदम से लॉयल बन गया है। पता नहीं इसके माइंड में क्या चढ़ा दिया कुन्यू ने, ये मेरी नहीं सुनता उसकी सुन रहा है। आखिरकार उस दिन क्या हुआ था जब यहाँ पे साउटियान सबसे पहले कुन्यू से मिला था, कुछ खतरनाक हुआ था क्या? ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग आगे की तरफ बढ़ता है और वो कहने लगता है कुन्यू ने ऐसे इंसान को कैसा बना दिया, तो मैं
बता दूं यहाँ पे लिन फैंग साउटियान की बातें कर रहा है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे प्रिंसेस और लिन फैंग उसके क्लैन की तरफ बढ़ रहे थे बहुत ही ज्यादा तेजी में, जहाँ पे हम देखते आसमान से बहुत ही ज्यादा थंडर गिर रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे प्रिंसेस कहने लगती है ये हमारे एम्परर ने लगाया था, बट तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ते, जहाँ पे पोर्टल के अंदर जाने के बाद में वो लोग वहाँ पे प्रिंसेस के क्लैन में पहुंच गए थे, जहाँ पे एक चांद का टुकड़ा होता है, मतलब कि मून होता है, जिसको देखकर लिन फैंग शॉक हो गया था। वो कहने लगता है ये तो डायरेक्टली सेलेस्टियल वीपन है ना, ये मून वीपन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल इवन की, ये तो यहाँ पे गॉड किंग रिलम पर कोई आर्टिफैक्ट होगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते प्रिंसेस कहने लगती है तुमने ठीक कहा, वैसे भी मून गॉडेस को हम बहुत ही ज्यादा मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, वैसे आप चिंता मत करो, चलो हम आगे चलते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे उस प्रिंसेस के क्लैन का एक बंदा आगे आते हुए कहने लगता है प्रिंसेस आप फाइनली वापस आ ही गई, आखिरकार आप इतने दिनों से थे कहाँ पे प्रिंसेस, अगर आप नहीं आई होती तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो मैं आपको बता दूं प्रिंसेस, हमारे तीनों रॉयल फैमिली ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग डायरेक्टली एंशियंट सीक्रेट रिलिम को 3 दिन के बाद में खोलेंगे और उस फॉरबिडन एरिया में जाने के लिए वो लोग यहाँ पे कंपटीशन करेंगे और उसी के हिसाब से कोटा को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। मैं तो डर गया था, आप एकदम से गायब हो गई थी, क्योंकि अगर आप नहीं होती तो यहाँ पे शायद आप हमारे एंसेस्ट्रल फॉरबिडन एरिया में नहीं जा पाती, क्योंकि कंपटीशन तो आपको करना ही पड़ता जैसे भी करके। अब उसकी बातें सुन के हम देखते लिन फैंग की तरफ, वहाँ पे प्रिंसेस देखने लगती है। अब वहाँ पे लिन फैंग को देखकर एकदम से वो बंदा शॉक हो गया था, वो कहने लगता है प्रिंसेस आखिरकार ये है कौन। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस कहने लगती है ये लिन फैंग है जो कि मेरा ड्यूल कल्टीवेशन पार्टनर है और हम दोनों एक ही साथ में ड्यूल कल्टीवेशन करते हैं। इतना कहते हुए वो वहाँ पे चिपक रही थी। अब ये सब कुछ देखकर वो बंदा शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है क्या प्रिंसेस ऐसा कब हुआ, बट हम देखते उसको वहाँ पे दिखाने के लिए लिन फैंग भी अपने फ्योनिक्स ब्लड लाइन को बाहर निकालता है। अब उसके फ्योनिक्स ब्लड लाइन के मार्शल स्पिरिट को देखकर वो बंदा शॉक हो गया था और उसके एनर्जी को देखकर वो बंदा कहने लगता है सच में हमारे गॉड किंग के ब्लड लाइन से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है ये तो, क्योंकि ये मार्शल स्पिरिट में से तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग ऑरा आ रहा है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे ग्रीट करते हुए लिन फैंग को इज्जत देने लगता है और वो कहने लगता है माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि पहले आप यहाँ पे हमारे प्रिंसेस के ड्यूल कल्टीवेटर हो। तो मैं बता दूं ड्यूल कल्टीवेटर मतलब यहाँ पे दोनों मिलकर साथ में कल्टीवेशन करते हैं, ज्यादातर ये कपल्स के बीच में ही होता है। तो यहाँ पे ड्यूल कल्टीवेशन करते हैं मतलब कि इनडायरेक्टली कपल ही है, ऐसा कुछ कह रही है प्रिंसेस यहाँ पे, तो आप लोग समझ जाओगे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस कहने लगते तो फिर क्या अब हम यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। हम देखते वो बंदा कहने लगता है जरूर, और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग और प्रिंसेस अंदर की तरफ जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे और हम देखते वो लोग डायरेक्टली अपने रॉयल फैमिली के मेन हॉल में होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे गार्ड होते हैं और हम देखते वो लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे लिन फैंग भी होता है और प्रिंसेस भी। लिन फैंग इधर उधर उन सब गार्ड को देख रहा था और वहीं पे हम देखते थ्रोन में एक लेडी बैठी होती है, मतलब कि आई थिंक यही यहाँ की रूलर है। और हम देखते प्रिंसेस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एकदम से अपने घुटनों में आ गई थी और वो वहाँ पे उन्हें इज्जत देने लगती है, ग्रीट करने लगी थी। ये सब कुछ देखकर हम देखते वो लेडी आगे बढ़ते हुए उसे पकड़ते हुए उठाते हुए कहने लगती है तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम लोग तो एक ही जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ये सब कुछ वो वहाँ पे प्रिंसेस को कहने लगती है, तुम बस मुझे यहाँ पे सिस्टर बोल सकती हो। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे आगे की तरफ देख रही थी, जहाँ पे लिन फैंग उस लेडी को ग्रीट करते हुए अपना नाम लिन फैंग बताता है और वो कहने लगता है सीनियर, और हम देखते वो वहाँ पे ग्रीट कर रहा था। अब वहाँ पे लिन फैंग की तरफ देखते हुए वो गॉडेस मतलब कि वो लेडी कहने लगती है सच में तुमसे मिलके अच्छा लगा, तुम तो यहाँ पे लिंग सियाओ तियान के बेटे हो ना, जो कि गॉड रिलम के सबसे ज्यादा पावरफुल फाइटर माने जाते हैं और वो यहाँ पे एम्परर के अंडर में काम किया करते थे। वैसे सच में मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे फादर दूसरों के ट्राइब में पड़ जाएंगे और वो पूरी तरीके से किल हो जाएंगे, मतलब कि मर जाएंगे। बट सच में तुम्हारे फादर ने गॉड रिलम को बहुत कुछ दिया था, बट क्या करें, उन्हें पूरी तरीके से ट्राइब में फंसा के पूरी तरीके से खत्म कर दिया था उस वक्त। और उस वक्त के डिवाइन कोड को जो यहाँ पे तुम्हारे फादर ने बनाया था, उस सब को डिस्ट्रॉय करते हुए एक फिर से न्यू हेवनली कोड और डिवाइन कोड बनाया गया। आखिर
आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। हम देखते लिन फैंग कहने लगता है जो कुछ भी होना था ये तो हो चुका है। हम देखते वहां पे वो प्रिंसेस एकदम से साइड लुक देते हुए कहने लगते क्या तुम यहाँ पे न्यू हेवनली कोड को डिवाइन कोड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते जो कि तुम्हारे फादर से छीना गया था और बहुत कुछ हुआ था उस वक्त। अब उसकी बातें सुन के हम देखते लिन फैंग कहने लगता है ये सब कुछ मेरे फादर के ऊपर डिपेंड करता है, मैं इन सब के झंझटों में नहीं पड़ने वाला। वैसे भी अभी के लिए तो मैं बस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ, मुझे खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर करना है। और रही बात गॉड रिलम की तो और वहाँ के इश्यूज के तो मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि फादर आराम से उसे हैंडल कर लेंगे और मुझे बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग बोल रहा था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगते क्या ऐसा है, क्या पता क्या तुम यहाँ पे डर गए। ऐसा लग रहा है कि तुम गॉड रिलम के उन गद्दार गॉडों से डर गए, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि लिंग स्याओ तियान का बेटा ऐसे अपर रिलम के गॉडों से डर जाएगा जो यहाँ पे हेवनली कोड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग को गुस्सा आ रहा था, वो अपने मुंह को बनाने लगता है। और गाइस इसी सीन के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।